गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइबर वाले भैया पे। एनटीपीसी इंटर का डेट समाप्त हो चुका है। किस बोर्ड में मैंने कितना फॉर्म डाला है वो बताया है। और अभी मैं हमारे हाथ में एनटीपीसी का ये प्रिंट आउट है। टोटल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या गलती आपसे हुआ है, क्या ऐसा गलती है जो आप इग्नोर कर सकते हैं और क्या ऐसा मेजर गलती है जो आपको सुधारना ही होगा। एडिटिंग का जो टाइम दिया गया है 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है। आज से 1 नवंबर है, 5 दिन आपके पास है। आपको सोचने समझने के लिए 5 दिन का टाइम है। और आप एडिटिंग आप पहले भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 6 तारीख का आप वेट ही करो। आप पहले भी एडिटिंग कर सकते हैं अगर आपका मेजर गलती है तो। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैंने अपने कैफ़े से मतलब हमारे ही अंडर में 2 बार रेलवे का रिक्वायरमेंट देखा है, बहाली देखा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा गलती था कि फिर भी उन लोगों का मतलब ज्वाइनिंग हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। परेशानी थोड़ा बहुत होता है, अगर मेजर गलती होता है तो थोड़ा बहुत परेशानी होता है। तो वैसा क्या मेजर गलती है और क्या परेशानी होता है वो भी मैं बात करूंगा अपने इसी वीडियो में। तो वीडियो पे पूरा प्रॉपर बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आता है। और बिना मतलब का छोटा मोटा गलती के लिए 250 रुपया बर्बाद करना हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद सोच समझ सकते हो हमारा वीडियो देखने के बाद। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, एडिटिंग का टाइम जो है 6 नवंबर तक है। आपने जो फॉर्म भरा है, बोर्ड जो आपने चुन लिया है, बोर्ड चेंज होने वाला नहीं है। बोर्ड तभी चेंज होगा जब सीट घटता बढ़ता है तो रेलवे बोर्ड के तरफ से दिया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना फ़ोटो साइन, आपको लग रहा है कि मैंने जो फ़ोटो साइन अपलोड किया है वो प्रॉपर सही मेंशन नहीं है, वाइट बैकग्राउंड नहीं है या क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। रेलवे एज अ फॉर्म वेरिफिकेशन होता है, फॉर्म वेरीफाई होता है। तो वैसे स्टूडेंट का जिनका फ़ोटो साइन में प्रॉब्लम होता है उनको मेल और मैसेज किया जाता है। मेल और मैसेज करने के बाद अगर आप फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ोटो अपलोड होता है, सिग्नेचर अपलोड होता है, उसका पैसा नहीं लगता है। इन केस आप इग्नोर कर देते हैं, जैसे आपको मेल आया और मैसेज नहीं आया, फ़ोटो साइन आपने अपलोड नहीं किया, तभी आपको फॉर्म रिजेक्ट होता है, अन्यथा रिजेक्ट नहीं होगा। आपको 2 से 3 बार मेल भेजा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर फ़ोटो आपको डाउट लग रहा है तो आप अपना मेल और मोबाइल हमेशा चेक करते रहिएगा कि किसी तरह का कोई मैसेज रेलवे की तरफ से आए तो आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। और आधार वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी कॉल आ रहा है, टोल फ्री नंबर वाले से कॉल आता है, तो आप आधार वेरीफाई अगर नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। चलिए मैं ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं, प्रॉपर वे में शुरू करते हैं। शुरू तो पहले ही हो गया था, मतलब अब क्या क्या गलती है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो ऑर्डर प्रेफरेंस आपने गलत चुन लिया है। गलत क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग होता है कि आपको क्या पसंद है, पहले टाइपिंग पोस्ट पसंद है या पहले नॉन टाइपिंग पोस्ट पसंद है। आपने गलती से टाइपिंग पोस्ट पहले कर लिया, कोई परेशानी नहीं होने वाला है, लेवल के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। और उसके बाद बात करेंगे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स नेम और मदर्स नेम, इन तीनों में अगर गलती है तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सुधारना होता है। डेट ऑफ बर्थ सेम कंडीशन है। जेंडर भी आपने गलती कर लिया तो एडिट करके आप सुधार सकते हैं। इज़ आधार वेरीफाइड, अगर आधार वेरीफाइड आपका नो दिख रहा है तो आप लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड से, आधार वेरिफिकेशन का वहाँ पे लिंक है, वहाँ आधार नंबर डालेंगे और आधार वेरीफाई हो जाएगा। इसमें आपको कोई चार्ज लगने वाला नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैट्रिक और रोल नंबर आपने गलती कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिक का रिजल्ट ऑफ डेट ऑफ मैट्रिक का पासिंग डेट गलती कर लिया है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, इग्नोर किया जा सकता है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका गलत हो गया है, इस बार 250 रुपये लगा के मोबाइल ईमेल आईडी आप सुधार सकते हैं अगर आपको सुधारने का मन है तो। अगर आप वही नंबर और वही ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होने वाला है। और उसके बाद अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे अमोल मार्क लेफ्ट हैंड के बजाय राइट हैंड कर लिया, राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड कर लिया, सर के बजाय फेस कर लिया। अगर इस तरह का कोई गलती है, इस तरह का गलती तभी परेशानी का सबब बनता है जब वैसे कैंडिडेट जो ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं है, कोई फेक स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन देने गए, एग्जामिनर को डाउट हुआ, तभी इस तरह का परेशानी होता है। ओरिजिनल स्टूडेंट के साथ अगर इस तरह का कोई गलती होता है तो परेशानी होने वाला नहीं है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन होता है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड देखा जाता है, आपका मिलान किया जाता है, कोई घबराने का बात नहीं होता है। घबराते वो लोग हैं जो फेक होते हैं, तो ये भी आप इग्नोर कर सकते हैं। और उसके बाद एड्रेस में आएंगे, जैसे एड्रेस आपने जो आपका प्रॉपर एड्रेस है, एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ,
आपको सुधारना कब होगा, जैसे आपने, आपका डिस्ट्रिक्ट पटना है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट अररिया कर लिया, तो फिर आपको सुधारने का ज़रूरत होगा। पिन कोड भी एक आध लेटर इधर उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टेट ही पूरा आपने गलती कर लिया तो आपको सुधारना होगा। और जस्ट उसके नीचे आएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, मैट्रिक का है, मैट्रिक आपने पासिंग डेट, बोर्ड की जगह आपने स्कूल का नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। स्टेट आपने कहाँ से किया था वो गलती कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये सब इग्नोर किया जा सकता है, आपका वेरिफिकेशन के समय ये सब सुधारने का आपको मौका मिल जाता है। इंटर वाले फॉर्म में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका परसेंटेज 50% से कम था और उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ था, तो उन्होंने इंटर छोड़ के डायरेक्ट ग्रेजुएशन डाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ये भी चलेगा। और वैसे स्टूडेंट जिनका इंटर में 50% कम भी था और ग्रेजुएशन डाल के फॉर्म सबमिट कर लिया, उनको भी कोई परेशानी नहीं होने वाला। और इंटर का भी सेम कंडीशन है, रोल नंबर वगैरह अगर गलती कर लिया परसेंटेज तो कोई परेशानी होने वाला, ये सब इग्नोर किया जा सकता है। आपका वेरिफिकेशन के समय आपका डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो सही मेजरमेंट हो जाता है। हाँ, ओबीसी, अब उसके बाद जो कॉलम है कम्युनिटी डिटेल का है। ओबीसी आप हैं, आपने नन क्रीमी लेयर कर लिया है, आपको सुधारना होगा, क्योंकि आप ओबीसी हैं, क्रीमी लेयर आपने यस कर लिया, नन क्रीमी लेयर नहीं, नन क्रीमी लेयर तो आरक्षण के दायरे में आता है, आपने क्रीमी लेयर यस कर लिया और आपका ओबीसी का डिटेल नहीं मांगा है, तो आप सुधार लीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट जो SC ST थे और अपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, नहीं अपलोड किया है या डिटेल्स नहीं दिया है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कास्ट लगाएंगे तो आपका जाहिर सा बात है कि कट ऑफ जो है वो वेरी करता है कास्ट के अकॉर्डिंग। आपने ओबीसी का नंबर मिस्टेक कर लिया है, इशू अथॉरिटी रेवेन्यू ऑफिसर था, आपने SDO कर लिया, या SDO था रेवेन्यू हो गया, ये सबसे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इशू डेट आपने भी गलती कर लिया, कोई परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट वेरिफिकेशन, आपका PT क्लियर होगा, वेरिफिकेशन जब होगा ना तो आपको रेलवे के फॉर्मेट में आपको OBC बनाना होता है, तो ये OBC जो आपने दिया है उसको देखा भी नहीं जाता है, तो और बाकी आपको लगता है तो आप ठीक कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग है। मेरे को जो ठीक लग रहा था मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे बैंक अकाउंट डिटेल से। अगर इस कॉलम में गलती हो गया है तो उतना परेशानी होने का ज़रूरत नहीं है, 3-4 बारी आपको मौका मिलेगा बैंक अकाउंट IFSC कोड सुधारने का, और आपने अपने बजाय किसी और का नाम दे दिया है वो भी आप बाद में सुधार सकते हैं। अगर उसके बाद हैंडीकैप अगर हैं आपने नो कर लिया है तो आप एडिट करके आप सुधार लेंगे, क्योंकि और उसके बाद EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के वैसे स्टूडेंट थे जो बिहार में EBC हैं। बिहार में EBC का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और यहाँ रेलवे में दिया हुआ है इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास, काफ़ी अंतर है इकोनॉमिक और एक्सट्रीमली में, तो आप समझ सकते हैं। अगर आपने बिहार के EBC हैं और आपने नो कर दिया और आपके पास BPL कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप अनएलिजिबल हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम देने में कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन आपका जब फाइनल मेरिट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो आप एडिट में अगर इस कॉलम को गलती कर लिए हैं तो सुधार लीजिएगा 250 रुपये पेमेंट करके, क्योंकि इससे आपका एकदम समझिए सिर्फ आप एग्ज़ाम देने लायक हो, जॉब के लायक नहीं हो, तो इसको आप अगर यस करना ही होगा अगर आपके पास BPL कार्ड नहीं है तो। और उसके बाद हाँ, वैसे स्टूडेंट जो रेलवे में एम्प्लॉय थे, ग्रुप D में पहले से थे या किसी भी पोस्ट पे थे, आपने जो डेट दिया था ना, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और लेंथ ऑफ सर्विस में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सही था और लेंथ ऑफ सर्विस में थोड़ा इधर उधर हो रहा था, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको सुधारने का मन है सुधार लीजिएगा। आपको करना क्या होगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वाले में जाके उसको हटा के फिर से एक बार वहाँ पे डेट चूज़ कर लीजिएगा, सेम डेट, तो लेंथ ऑफ सर्विस ऑटोमेटिकली वो आज के डेट से कैलकुलेट हो जाएगा। तो प्रीवियस जो फॉर्म भरे होंगे ना उसमें लेंथ ऑफ सर्विस आपका 6 महीना या 7 महीना समथिंग दिखा रहा था, तो आप एडिट करके आप इसको आप सही करना होगा, कर सकते हैं। और NOC वाले कॉलम में हैव यू अप्लाइड द NOC फ्रॉम द रेलवे, NOC अप्लाई आपने किया है तो यस कर लेंगे, नो भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका सारा डिटेल्स जोन वाई वगैरह यहाँ पे है। आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ था और आपने नो कर लिया है तो आप यस कर लीजिएगा, क्योंकि अप्रेंटिस काफ़ी मायने रखता है रेलवे में। और उसके बाद हैंडीकैप वाला था ऑप्शन, सर्विस रेलवे एम्प्लॉइंग, यहाँ पे तो आ ही जाता है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, हाँ उसके बाद है चॉइस ऑफ लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहने ही वाला है, उसके अलावा आपने हिंदी, आपने गलती से इंग्लिश ही कर लिया है, ये सब नॉमिनल है, ये सब में 250 रुपये वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद नीचे पैलेस है, पैलेस आपने जहाँ से फॉर्म भरा है या कुछ भी डाल दिया है कोई परेशानी नहीं होने वाला है। सिग्नेचर और फ़ोटो मैंने बता ही दिया है, सिग्नेचर और फोटो मैंने बता ही दिया है
कि कैसे आप को सुधार करने का मौका दिया जाएगा। बस इतना ही पूरा डिटेल्स मैंने पूरा फॉर्म भर के आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि आपका क्या गलती है, और हमारा वीडियो देखने के बाद आपको तो प्रॉपर समझ में आ ही गया होगा कि ये सब गलती को इग्नोर किया जा सकता है। और बाकी फ़ी पेमेंट्स आप देख लीजिएगा। फ़ी पेमेंट्स का बिना फ़ी का प्रिंट आउट नहीं निकलता है। तो प्रिंट आउट तभी निकलता है जब आपका फ़ी पेमेंट होता है। तो फिर भी आप फ़ी पेमेंट का डिटेल्स अपने प्रिंट पे देख सकते हैं, वो दिखा हुआ रहता है, ट्रांजेक्शन ऑर्डर, ट्रांजेक्शन अमाउंट वगैरह। तो आप इसका भी ध्यान रख ही लीजिएगा। और बाकी मैंने बता दिया। और बाकी ग्रुप डी का वैकेंसी कब आने वाला है, एनटीपीसी में सीट भरने वाला है, क्या बोर्ड चेंज करने का मौका मिलेगा, ये भी पॉइंट आप लोगों के मन में चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। और बाकी कुछ भी अपडेट्स आता है एनटीपीसी से रिलेटेड, हमारे चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से चाहे वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए। ये वीडियो आने में थोड़ा 1-2 दिन लेट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था और थोड़ा हल्का फुल्का क्या बोलते हैं परेशान भी था, फीवर वगैरह था, आवाज़ भी अभी भी प्रॉब्लम है, तो उस कारण से 1-2 दिन लेट हो गया। और बाकी अपडेट्स मैं दे ही रहा हूँ, आप लोग का सपोर्ट भी हमें मिल रहा है काफ़ी अच्छा। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए अपने भाई के ऊपर। और बाकी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती आप लोगों का कल्याण करेंगे ही करेंगे, बस आपको मेहनत अच्छे से करना है। बस अभी के लिए इतना ही अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड लक फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए।